अमेरिकी कांग्रेस ने व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और व्हाट्सएप का जन्मदाता अमेरिका जब अपने ही देश में सरकारी कामकाजों के लिए व्हाट्सएप को पूरी तरह से बैन कर दे, तो फिर दुनिया भर के तमाम देशों में व्हाट्सएप को लेकर चर्चा और चिंता जाहिर की जा रही है। इसी कड़ी में भारत में भी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार भारत में व्हाट्सएप का क्या रहेगा। व्हाट्सएप एक ऐसा चैटिंग ऐप जो भारत ही नहीं दुनिया में लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। लोगों के जीवन के अधिकतर ऑफिस के काम हो या रोजमर्रा के काम व्हाट्सएप पर ही होते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका की कंपनी मेटा के व्हाट्सएप पर अब अमेरिका ने अपने ही देश में बैन लगा दिया है, जिसके बाद अब भारत में व्हाट्सएप पर बैन लग सकता है। 25 जून को अमेरिका की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिकी कांग्रेस ने सुरक्षा कारणों के चलते व्हाट्सएप पर सरकारी विभागों में काम करने वाले उपकरणों में बैन लगा दिया है। आखिरकार अमेरिका ने अपने देश की ही कंपनी पर क्यों बैन लगाया है? अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिकी कांग्रेस का फैसला। अमेरिकी कांग्रेस ने व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। सरकारी उपकरणों पर इस्तेमाल नहीं होगा व्हाट्सएप। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। साइबर अटैक और हैकिंग के डर से लिया गया फैसला। भारत में भी बैन हो सकता है व्हाट्सएप। सरकारी उपकरणों में व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर लग सकता है बैन। देश की सेना के भी किसी काम में इस्तेमाल नहीं होगा व्हाट्सएप। अमेरिका में सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से हटाया गया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के अलावा दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ा अमेरिका। अमेरिका की ओर से व्हाट्सएप पर बैन लगाने के पीछे आखिर वजह क्या है, वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। व्हाट्सएप भेजे गए मैसेज का डेटा कैसे संभालता है, इस पर कंपनी की ओर से कोई पारदर्शिता नहीं है। कीमती जानकारी के लिए सरकार को भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत है। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज फोन में सेव हो जाते हैं। अगर फोन हैक हुआ तो संवेदनशील जानकारी लीक होने का खतरा रहता है। सबसे बड़ी वजह साइबर अटैक का डर। बीते समय पैरागन सॉल्यूशंस और पेगासस ने व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जासूसी सॉफ्टवेयर भेजे थे, जिसके बाद साफ हुआ कि सिर्फ इंक्रिप्शन से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। अमेरिका में सरकारी कामकाज के लिए व्हाट्सएप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जिसके बाद दुनिया भर में एक खलबली मची है कि जब अमेरिका जैसा बड़ा देश जहां व्हाट्सएप का जन्म हुआ वही उस पर सवाल उठा रहा है, तो फिर बाकी देशों में व्हाट्सएप का क्या रहेगा? अमेरिका ने अब सरकारी कामकाज के लिए व्हाट्सएप को पूरी तरह से बैन कर दिया, लेकिन क्या भारत में भी व्हाट्सएप बैन होगा? अमेरिका के फैसले के बाद अब भारत में सरकार व्हाट्सएप पर बैन लगा सकती है। भारत में व्हाट्सएप का डेटा कितना सुरक्षित है, ये जानने के लिए सूर्य समाचार की टीम व्हाट्सएप को संचालित करने वाली कंपनी मेटा के हेड ऑफिस पहुंची। ये हेड ऑफिस गुरुग्राम के साइबर हब के पास डीएलएफ की एट्रिया बिल्डिंग है, जो गुलमोहर मार्ग पर स्थित है, यानी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर। वहां के कर्मचारियों ने बताया कि आपको व्हाट्सएप से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है तो फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। यहाँ किसी को भी मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद सूर्य समाचार की टीम व्हाट्सएप के हेड ऑफिस साइबर हब पहुंची। वहां से भी कंपनी की ओर से यही जवाब मिला। अमेरिका में सरकारी कामकाज के लिए अब व्हाट्सएप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और अमेरिका के बाद पूरे दुनिया भर में ये चर्चा है कि क्या उनके देश में भी व्हाट्सएप बैन होगा या फिर सरकारी कामकाज के लिए इस व्हाट्सएप को बैन किया जा सकता है। फिलहाल हम मेटा के ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर डीएलएफ की ये बिल्डिंग है जिसमें मेटा का ऑफिस चलता है। और जब यहाँ सूर्य समाचार की टीम पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार व्हाट्सएप को जिस तरह से अमेरिका में बंद किया गया है, उसके बाद क्या भारत में भी सरकारी कामकाज के इस्तेमाल या फिर पूरी तरह से बैन किया जा सकता है, या फिर किस तरह से अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम को जो है वो मेटा के अधिकारी देखना चाहते हैं। इस पर जब ऑफिशियली वर्जन जानने की कोशिश की गई तो इनकी तरफ से कहा गया कि जो यहाँ लोग बैठते हैं वो हालांकि बाइट देने में असमर्थ है, लेकिन उनकी तरफ से
सूर्या समाचार की टीम को एक लिंक जरूर दिया गया है कि अगर कोई मीडिया पर्सन है तो वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और ऑथराइज्ड जो पर्सन होगा वो मीडिया को इसकी जानकारी देगा। लेकिन अब तक इंडिया में मेटा की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई। तो दूसरी तरफ सरकार भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो अगर हम यहाँ ये कहें कि नाम बड़े और दर्शन छोटे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने व्हाट्सएप के, फेसबुक के यानी कि मेटा के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई भी इस मामले में हमसे मुखातिब नहीं हुआ। और ये सवाल और भी गहरा इसलिए भी है, अगर अमेरिका ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं कर रही तो दुनिया कैसे भरोसा करे। भारत में व्हाट्सएप पर बैन लग सकता है। भारत सरकार भी सुरक्षा के मद्देनजर व्हाट्सएप के सरकारी उपकरणों में हो रहे इस्तेमाल को बैन कर सकता है। वहीं भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय सेना तो पहले ही ऐसी ऐप का इस्तेमाल नहीं करती। As far as Indian Army is concerned, हमने इसको 10 साल पहले इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया कि हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। आज आप कोशिश कर देखिए, आप अपना व्हाट्सएप वाला स्मार्टफोन किसी भी तरह लेकर आप आर्मी हेडक्वार्टर में जाने की कोशिश करिए, हमारी किसी भी इंस्टॉलेशन पर जाने की कोशिश करिए, किसी भी ऑपरेशनली डिप्लॉयड रेजिमेंट में जाने की कोशिश करिए, आपका मोबाइल गेट पर जमा कर लिया जाए। हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम किसी भी तरह की मिलिट्री गेट इंफॉर्मेशन कभी भी व्हाट्सएप पर नहीं डालेंगे। ये हमारे यहाँ आज नहीं चल रहा, 10 साल से चल रहा है। आई एम क्वाइट सरप्राइज के यूएस जैसा देश आज जगह है। बट एक बड़ी जिम्मेदारी से अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं ये जरूर कहूंगा, व्हाट्सएप कहना आसान है कि यस कोई सुन नहीं सकता, कुछ ये नहीं हो सकता, बट अल्टीमेटली जो कुछ आपके पास व्हाट्सएप पर लिखा है हुआ है वो आप उसको ट्रैक कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर। ये इम्पॉसिबल नहीं है कहने का मतलब ये। अमेरिका ने सबसे बड़ा खतरा साइबर अटैक को बताया। साइबर अटैक को देखते हुए व्हाट्सएप कितना खतरनाक है, आम जनता को इसकी जानकारी भी सूर्या समाचार पर साइबर एक्सपर्ट्स ने दी है। दो चीजें हैं जिनको मैं सेग्रीगेट करना चाहूंगा, एक है हमारी कन्वीनियंस, दूसरा है सिक्योरिटी। आज की डेट में लोगों को कन्वीनियंस बहुत हो चुकी है, वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिनको वो यूटिलाइज करके अपनी डे टू डे लाइफ का हमारा रूटीन बन चुका है। हमें फोटो ट्रांसफर करने हैं, अपना पर्सनल डेटा, बैंकिंग डेटा, डॉक्यूमेंट्स, हम हर चीज जो है इन पर्टिकुलर मैसेजिंग एप्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। बट ये कोई भी ऐप बिल्कुल सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि ये डेटा जो है ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, ये डेटा जो है माइन नहीं हो रहा। तो हमें डेफिनेटली अगर ये बैन होगी तो लोगों को इनकन्वीनियंस तो होगी। जब इनको बैन कर दिया जाएगा तो उनके लिए दिक्कत आएगी कि हम डेटा किस तरीके से ट्रांसफर करें। हमें बेटर अल्टरनेटिव्स पे काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे, कॉर्पोरेट लेवल्स पे और गवर्नमेंट लेवल्स पे हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव होने चाहिए। टेक्निकली जो भी क्लेम किया जाता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है व्हाट्सएप AES 512 बिट, यदि इस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट किया जाए तो एक सुपर कंप्यूटर 10 बिलियन ईयर्स लेगा। इसका मतलब है कि जितने साल अर्थ पुरानी है या उससे भी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसको सिक्योर मान लेते हैं। तो इनक्रिप्टेड तो होता है, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन ये डेटा सर्वर पे स्टोर भी होता है, क्योंकि जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि जब आप कई बार आपका फोन ऑफ है तो वो बाद में भी डिलीवर हो जाता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने 25 जून को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सरकारी कामकाज में पूरी तरह से व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। बहरहाल इस रोक के बाद जहां मेटा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या भारत में भी सरकारी कामकाज के लिए व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है।